हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द न्यूज फाइल्स में। आज दिनांक 11 नवंबर 2022 हो चुकी है। आज की तमाम प्रमुख खबरों और सरकार की बड़ी योजनाओं की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख हेडलाइंस की, फिर बात करेंगे प्रमुख योजनाओं खबरों की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग लगने से 3 लोग की झुलसकर हुई मौत, सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ जिले के अर्धपुर से शुरू हुई। वहीं दिल्ली के कई इलाकों की हवा अभी भी बहुत खराब स्थिति में बनी हुई है, एक्यूआई लेवल 300 के पार। जम्मू कश्मीर में शोपिया में चल रहे सुरक्षा बलों के बीच एक एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर और एक आतंकी छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों को खाली करा लिया गया है। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई जिलों में बारिश की वजह से आज स्कूल बंद रहेंगे। वहीं भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया भारत को। वहीं हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ा झटका, MP MLA कोर्ट ने स्टे एप्लीकेशन को किया खारिज। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत के खिलाफ ED की याचिका पर सुनवाई आज नहीं होगी। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी किया 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया। वहीं G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इसी के साथ में हम बात करेंगे अब प्रमुख योजनाओं खबरों की। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना। NPC में जमा पैसे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है। कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारें केंद्र से पैसा लौटाने के लिए कह रही है। कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना शुरू करने के लिए NPS के तहत जमा लोगों का पैसा लौटाने को कहा है। दोनों कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू करने को अधिसूचित। उनका कहना है कि केंद्र कर्मचारियों का पैसा नहीं रख सकता। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू करने के वादा किया है। यह राज्य विधानसभा चुनाव के प्रमुख मुद्दा ही बन चुका है। दोस्तों इसी के साथ में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक की ओर से इस समय बाजार में 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में RBI ने 2000 के नोटों को लेकर खास जानकारी दी है। बता दें कि 3 साल में 2000 रुपए का नोट एक भी नहीं छपा है। जी हाँ साथियों, 2019 से लेकर 2022 तक 2000 रुपए का नोट एक भी छपा नहीं है। वहीं साथियों, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अब आपके ट्रेन में गार्ड नहीं होंगे। जी हाँ साथियों, दरअसल रेलवे ने अपने कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग को पूरी करते हुए रेल गार्ड के पदनाम को बदल दिया है। अब ट्रेन में तैनात रहने वाले गार्ड ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड की तरफ से इस बाबत सभी रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र भी जारी किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से इस बदलाव की मांग की जा रही थी, जो सरकार ने अब लागू कर दी है। वहीं साथियों, मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मुंबई पुलिस ने खतरे की आशंका देखते हुए 13 नवंबर से अगले 30 दिनों तक की अवधि के लिए शहर में किसी भी ड्रोन, रिमोट कंट्रोल लाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर को उड़ाने के लिए नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक मुंबई में ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित एयरक्राफ्ट, निजी हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाने पर रोक रहेगी। वहीं साथियों, हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार कल गुरुवार को आखिरी दिन था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जनता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर समेत सभी नेताओं ने अपनी बाजी मारी। वहीं साथियों, साल 2047 तक देश में मिडिल क्लास लोगों की संख्या में इजाफा होगा और कुल आबादी में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी बढ़कर 63% हो जाएगी। साथियों, आर्थिक अनुसंधान संगठन पीपल रिसर्च ऑन इंडिया कंज्यूमर इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार देश में मिडिल वर्गीय परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 5 में हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों की आबादी 14% थी। वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 31% हो गई है। वहीं दोस्तों
देश में 3 दिनों में भूकंप के कई झटके आए हैं। इससे भूकंप को लेकर डर बढ़ गया है। भूकंप के नाम सुनते ही हर कोई डर जाता है, क्योंकि इसके आने का मतलब है तबाही और बर्बादी ही। इसी के साथ में अभी खबर यहीं समाप्त होती है और अगली खबर आपके लिए जल्दी हम लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।